अब मेरे पे ये दोनों एग्जांपल्स भी हैं, तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाऊं। इस टाइप का प्लांट देख सकते हैं आप, इस टाइप के प्लांट जिनमें पैरेलल धारियां हैं, इस टाइप के प्लांट को कहते हैं हम सिंगल यानी मोनो डाइकोटिलेडोनस किसे कह सकते हैं। इस टाइप के प्लांट को हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं। बढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम सामने। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 5 है। ये प्लांट किंगडम का है और टॉपिक किसका है, एंजियोस्पर्म। ये टॉपिक 11वीं के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट 12वीं के लिए 11वीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे पता लगेगा। तो इस टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म होता है वो दो नाम में डिवाइड होता है, एक एंजियो और एक होता है स्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर पेपर में पूछ लेता है 11वीं के भी कि व्हाट इज एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स, दीज आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इतना आपको समझ में आया। अगर मान लीजिए एक नंबर में पूछ दे कि एंजियोस्पर्म क्या है, द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, यानी जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, इनके जो हैबिट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन यानी हर तरीके के मौसम में ये पाए जाते हैं। एंड दे आर डेडियस प्लांट। डेडियस प्लांट्स क्या होते हैं, यानी जो ऑटम के हिसाब से अपने लीफ को सेट करते हैं। यानी देखा होगा कि ऑटम अलग अलग सीजन होते हैं, मतलब उनके हिसाब से अपने प्लांट को सेट करते हैं, अपने लीव्स को सेट करते हैं, उस टाइप के प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। और दे प्लांट्स में बी एनुअल, बाइनोमियल और प्लेनिमियल। अभी होते क्या है, एनुअल मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल करे 1 ईयर में, यानी 1 ईयर के आसपास में ही अपनी लाइफ साइकिल को कर देते हैं। यानी ये प्लांट ऐसे होते हैं कि 1 ईयर में ही चेंज होते रहते हैं। और बाय एनुअल का मतलब ये होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है यानी जो 2 साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को चेंज करे, यानी 2 साल के अंदर रिप्रोड्यूस करे नया, वो होता है, उस टाइप के प्लांट होता है। पेरिनेमियल मतलब यानी जो लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये अपने प्लांट को रिसाइकल करे, उन प्लांट्स को भी क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कह सकते हैं। फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ा था कि बहुत सारे कोन, मतलब बहुत सारे खोल मिला के उनको कोन बना देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स मिला के फ्लावर्स बना देते हैं। स्पोर्स यानी स्पोरोफिल्स, बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिला के ये फ्लावर्स को बना देते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ देता है कि कितने, मतलब क्या होता है, किस टाइप का फ्लावर होता है, किस टाइप के इसमें फ्लावर बनते हैं। तो बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिला के फ्लावर बन जाते हैं। ये फ्रूट इनके कैसे होते हैं, प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। यानी जो इनके जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर, उन फ्लावर के अंदर जो सीड होते हैं, उन सीड के अंदर जो जो सीड होते हैं उनको फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फिर वो फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए प्रोटेक्टिव फ्रूट्स भी होते हैं, प्रोटेक्टिव भी एंजियोस्पर्म होते हैं। इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, दे प्लेस बाय विंड, वाटर, एनिमल्स। हमने एंजियोस्पर्म में अभी तक पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में, कि विंड से ही पॉलिनेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, विंड और वाटर और एनिमल के द्वारा भी पॉल्यूशन होता है। अब एनिमल के द्वारा जैसे कैसे, बटरफ्लाई हो गया, यानी हनी भी हो गया, तो इन सब के द्वारा भी एंजियोस्पर्म का हो सकता है, इनके रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन होता है। तो इतना पढ़ने के बाद हम एक और टॉपिक बचा हमारा, वेस्कुलर टिश्यू। हमने अभी तक जिम्नोस्पर्म में ये पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होती है वो अनडेवलप्ड होती है, यानी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती है उनकी टिश्यूज अच्छे तरीके से। बट यहाँ पे क्या होता है, ये फुली तरीके से अच्छे से डेवलप होती है। यानी जो इसका जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम क्या काम करता है, वाटर को पहुंचाने का, और फ्लोएम क्या काम करता है, मिनरल्स को यानी फूड को पहुंचाने का काम करता है, रूट से अपर साइड ऑफ द ट्री। इतना काम करता है वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। इतना पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मैं इसको पहले मिटा, तो भाइयों अब हम कोटिलीडन के बारे में पढ़ते हैं कि कोटिलीडन्स होता क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ प्लांट विच प्रोवाइड द फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी ये एक ऐसा पार्ट होता है सीड का, मान लीजिए सीड है और इसके अंदर ये एम्ब्रियो है। तो इतना जो पार्ट होता है, जो एम्ब्रियो को, जो छोटा सा एम्ब्रियो का ही पार्ट होता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड फूड, जो फूड प्रोवाइड करता है उस एम्ब्रियो को, उस पार्ट को कहता है कैटोलोडन, कोटिलोडन्स।
उस पार्ट को कहते हैं कॉटिलोडेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी अगर हम इसको दूसरे केस में ले, इन द मोस्ट ऑफ केस या प्लांट कॉटिलोडेंस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ले टू फॉर्म्ड प्लांट और लीव्स। यानी कुछ प्लांट के केसेस में क्या होता है कि ये किस काम आता है, जो जो बचा हुआ पार्ट होता है जब पूरा सीड बन जाता है, तो जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये पार्ट होता है, वो किस काम आता है, प्लांट और लीव बनने के काम आता है बाद में। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो केसेस होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, यानी केसेस भी कह सकते हैं। मोनोकॉटिलोडेंस, डाइकोटिलोडेंस। ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। मोनोकॉटिलोडेंस क्या होता है, यानी जिनमें सिंगल टाइप के कॉटिलोडेंस हो, यानी जिसमें मान लीजिए प्लांट है, यानी ये लीव्स है, एक डायग्राम से तुम्हारी वाई कैसी है, इसमें जो लाइन है वो लंबे है, पैरेलल में है। तो इस टाइप के सिंगल प्लांट को कहता है मोनोकॉटिलोडेंस। और जो डाइकोटिलोडेंस होते हैं, इनमें इस टाइप के प्लांट होते हैं। ये मान लीजिए प्लांट है, रुको यार तुम्हारे लिए अच्छे से बनाएंगे भाई लोग, बहुत ही अच्छा है। तो ये प्लांट है, ये इस टाइप के उसमें स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप के प्लांट को कहते हैं डाइकोटिलोडेंस। अब मेरे पे ये दोनों एग्जांपल्स भी हैं, तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा दूं। तो एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये जो है इस टाइप के प्लांट देख सकते हैं, इस टाइप के प्लांट जिसमें पैरेलल धारियां हैं, पैरेलल इस टाइप के प्लांट को कहते हैं हम सिंगल, यानी पैरेलल सिंगल कॉटिलोडेंस, इस टाइप के प्लांट को। और डबल कॉटिलोडेंस किसे कह सकते हैं हम, यानी डाइकोटिलोडेंस किसे कह सकते हैं हम, इस टाइप के प्लांट को हम डाइकोटिलोडेंस प्लांट कहते हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें ऊपर इस टाइप के बाई शेप्ड स्ट्रक्चर है इसमें, उस टाइप के प्लांट को हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलोडेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मोनो और डाई में क्या डिफरेंस है। तो ये क्या होती है, पैरेलल होती है लीव्स में इनकी, और इनकी क्या होती है, बाई या वेब लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर यानी जाल की तरह होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल के अंदर चलते हैं। तो भाइयों, जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल जो इसकी होती है, इसमें क्या करता है, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स फ्लावर कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इतनी जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये पूरी, ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है, और फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टल या कार्पल भी कह सकते हैं। तो पहले हम स्टेमिन वाला पार्ट पढ़ते हैं कि स्टेमिन में कैसे मेल गैमेट बनते हैं। स्टेमिन में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, यानी ये पूरा पार्ट होता है स्टेमिन। ये स्टेमिन क्या कंटेन करता है, माइक्रो स्पोर्स कंटेन करता है, यानी मदर सेल को कंटेन करता है। इनके अंदर क्या होता है, मायोसिस होता है। मायोसिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एन है, यानी 2n है, तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, इसे कहते हैं मायोसिस। ये क्या करता है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। माइक्रोस्पोर्स क्या काम करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जो क्या होते हैं, स्टेमिन की एक तरीके का मतलब पॉलन होते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, जो इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। यहां तक आपको मेल का समझ में आया। अब देखिए फीमेल क्या होता है, कार्पल पार्ट होता है। इनके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये स्टिग्मा, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये एक पॉलन ट्यूब बना के स्टिग्मा के अंदर चले जाता है, और यहां से जाके एम्ब्रियो से जुड़ जाता है, इस टाइप का। तो मेगास्पोर होता है जो कार्पल के अंदर होता है, यानी ओव्यूल के जो अंदर होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर्स होता है, यानी मदर सेल। ये क्या करता है, मायोसिस करता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन। 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है, उसमें से क्या होता है, 3 डिजनरेट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, पिस्टल में या कार्पल में कितने डिजनरेट हो जाते हैं,
क्या होता है, मेगा स्पोर्स कितने डिजेनरेट हो जाते हैं, कितने होते हैं, 3 मेगा स्पोर्स डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर यहाँ से क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है यानी एम्ब्रियोसाइक बनता है, और इसी एम्ब्रियोसाइक के अंदर पूरा फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए ये टाइप का एम्ब्रियोसाइक है, ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि 12वीं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है 12वीं में, बहुत बार 5 नंबर का आता है। ये क्या होता है, आपका चेहरा जैसा दिख रहा होगा, चेहरा नहीं मैं बताता हूँ। यहाँ पे 3 क्या होता है, एंटीपोडियल्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, और ये क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे होता है एग। अब क्या करता है, जब मेल गैमेट पोलन ग्रेन यहां से जाता है, स्टिग्मा के इस पार्ट से जाता है पोलन ट्यूब के अंदर, तो क्या होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है। अब यहाँ पे एम्ब्रियोसैक का प्रोसेस देखते हो, तो क्या करता है, यहां से आता है और एक क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, तो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई मतलब यहाँ से एग से रिप्रोड्यूस हो जाता है, यानी प्रोड्यूस मतलब फ्यूज हो जाता है। और जो ये है पोलर न्यूक्लियाई, यहां से दूसरा पोलर न्यूक्लियाई आता है, पोलन ग्रेन दूसरा आता है, और ये क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज कर देता है, फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी एक क्या करता है, एक पोलन ग्रेन क्या करता है, एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, और जो और पोलन ग्रेन्स आता है वो क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब प्रोसेस होता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस pollen grain fertilize या fuse to egg and another pollen grains fertilize to 2 polar nuclei to form a PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करने के लिए यानी बनने के लिए पूरी प्रोसेस को कराया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या करता है, ये एम्ब्रियोसैक के अंदर की बात थी। अब क्या करता है, मेल गैमेट क्या करता है, फीमेल गैमेट से एम्ब्रियोसैक के अंदर ऐसे फर्टिलाइज करता है। फिर क्या करता है, एग बना लेता है। एग मतलब पूरा एक जाइगोट बना लेता है, एग से मिल फर्टिलाइज होकर पूरा जाइगोट बना लेता है। फिर जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। फिर एम्ब्रियो से क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होती है, एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी इसी से न्यूट्रिशन बनता है, न्यूट्रिशन इसी से जाता है पूरे बॉडी में, ये मेन होती है। और इससे क्या होता है, फिर दोबारा प्लांट बन जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पे है ना, ओवरी और ओव्यूल, तो ओव्यूल क्या होता है, जब पूरा प्लांट जो पूरा फ्रूट बनता है, तो ओव्यूल क्या करता है, सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल क्या करता है, सीड में चेंज हो जाता है। और ओवरी किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में। यानी जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 1 नंबर में। 11 में पूछ लेता है कि ओव्यूल कौन सा पार्ट कन्वर्ट करता है, ओवरी कौन सा पार्ट कन्वर्ट करता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, फिर दोबारा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर फिर यही प्रोसेस होती है, फिर पूरा इसी प्रोसेस को दोहराते हुए एंजियोस्पर्म दोबारा रिप्रोड्यूस करता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके अंदर क्या होता है, 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है। वो 3 टाइप की लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। इनको हम पढ़ते हैं, वो होते क्या है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार लिख लीजिए या एक बार आप रोक के देख लीजिए। इतना है ये प्रोसेस, आपको समझ में आएगा। और बाकी पूरा प्रोसेस बहुत आसान है और ये पूछ लेता है 5 से 10 नंबर में, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल लिखिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम इसको मिटाते हैं और अगले लेक्चर की ओर या अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो भाइयों, अब हम इसके अंदर जो 3 लाइफ साइकिल होती हैं, जो 3 साइकिल चलती हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक साइकिल। यानी इनमें क्या होता है, हैप्लॉन्टिक का मतलब ही होता है एन, यानी जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। ठीक है, हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये देखते हैं। इनकी जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, यानी एन होती है, यानी हाफ सेट होती है। ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल पार्ट हुआ, ठीक है, 2 जो गैमेट हो गए इनके, ये क्या करते हैं, जाइगोट में यानी 2n में कन्वर्ट होते हैं। और क्या करते हैं, फिर मियोसिस करके, सीधा डायरेक्ट मियोसिस करके स्पोर्स बना लेते हैं।
फिर ये स्पोर्स क्या करते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। इस टाइप के इनके अंदर साइकिल चलती है। इनमें आप जैसे देख सकते हैं कि एक एन दो एन, यहाँ पे एक ही सेट है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी फुल सेट ऑफ हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लिखा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी है, यानी एक ही यहाँ पे जैसे मान लीजिए 46 होंगे, 46 होंगे, तो यहाँ पे 46 एक ही है। और इस वाले में डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, यानी 2n होगा, यानी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हुए। यहाँ पे क्या होगा, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट होती है। ये क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस करके, यानी मेल और फीमेल पार्ट जो गैमेट्स होते हैं इनके पास, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है 2n में। फिर 2n क्या होता है, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी n और n मिला के 2n बनता है, इसलिए डिप्लॉन्टिक साइकिल भी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एल्गी और वोल्वॉक्स, और इसका एग्जांपल क्या होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म में भी किस टाइप की लाइफ साइकिल चलती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी तीसरी पार्ट पढ़ लेते हैं जो इन दोनों को मिला के है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछ लेता है, तो उसको पढ़ने के लिए हम पहले इसको मिटाते हैं। तो भाइयों हम तीसरी लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसमें दो मेन बॉडी होती है, यानी स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी, ये दोनों मेन बॉडी होती है। स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। फिर स्पोर्स क्या करता है, स्पोर्स क्या कन्वर्ट कर देता है, गैमेटोफाइट कन्वर्ट कर देता है। फिर गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, 2 गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेता है, फिर क्या करता है, स्पोरोफाइट बना लेता है। तो यानी इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इक्वल। यानी इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, गैमेटोफाइट कैसे इक्वल है, देखिए, गैमेटोफाइट का मतलब है गैमेटोफाइट का मतलब है n, और स्पोरोफाइट का मतलब है यहाँ पे 2n। तो गैमेटोफाइट क्या है, n, एक n दो n। स्पोरोफाइट क्या है, एक n, एक 2n और दो, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, यानी दो इक्वल में बांट रखे हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो इसी प्रोसेस को क्या कहता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। ये किसमें होता है, ब्रायोफाइट्स और टेट्रोफाइट्स में होता है। ठीक है, तो इतने में हमारा चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, खत्म होता है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना मत भूलिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको अभी तक लगभग 5 सब पढ़ा दिए, सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है यहाँ पे, और ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा तीसरा चैप्टर जो है खत्म होने वाला हो गया है। और ठीक है, फिर आपको समझ में आया होगा। और तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।